मुझे लगा था मैं कुछ भी बदल सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। मैं अब ऑर्डन को नहीं रोकने वाला, उसको जो करना है करने दो। तो गाइस फाइनली क्लेवेटिस का एपिसोड नंबर 12 आ चुका है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं, इस एपिसोड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेन तो लूना को उधर रख के जाने लगता है, और इधर अलिशिया और वो जो सेनापति था उसके साथ ड्रेल का फाइट हो रहा है। ड्रेल तो भाई आग के ऊपर आग मारे जा रहा है। फिर क्लेन बोलता है कि मैं इधर से जाने वाला हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं बन के रहने वाला हूँ, बहुत हो गया इंसानियत का खत्म करना, अब मैं थक चुका हूँ, मैं इधर से जाने वाला हूँ। फिर अलिशिया बोलता है रुक जाओ, तुम कायर हो, तुम भाग रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि दुनिया धुंधली है? तुम लूना के आंखों में देखो, क्या तुमको दुनिया धुंधली नजर आता है? उसके आंखों में देखो और बताओ उसका आंखें का रंग क्या है। फिर हम लोग देखते हैं क्लेन पीछे मुड़ता है और भाई साहब हमारा लूना खड़ा हो जाता है। पहली बार पहले तो गिर जाता है, फिर से खड़ा हो जाता है, जाके क्लेन की तरफ जाने लगता है। क्लेन उसको पकड़ लेता है, लेके उठाता है। अलिशिया बोलता है उसके आंखों में देखो और मुझे बताओ उसका आंखों का कलर क्या है। तो भाई ये देख के अच्छा लगा कि अपना लूना जो है वो बड़ा हो चुका है, अब चलने भी लग चुका है, ठीक है। तो उसका आंखों में देखता है, क्लेवेटिस देख के बोलता है इसका आंखों का रंग पर्पल है। फिर भाई साहब अलिशिया एकदम ड्रिल का आग के अंदर से भागता हुआ जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। फिर ड्रिल बोलता है बिना दंगा के, मतलब बिना स्वॉट के तुम क्या ही कर लोगे मेरा। मतलब भाई देख रहे हो ड्रिल का जो ऑरा है और जो ओवर कॉन्फिडेंस है, अभी अभी बंदा गिरेगा, 2 मिनट वेट करो। फिर भाई साहब हम लोग देखते अलिशिया जाता है और उसके हाथ जो कट दिए थे ना, जो स्वॉर्ड से पकड़ा हुआ था, वो फिर से आके जुड़ जाता है। ड्रिल को पता चल जाता है कि इसके अंदर भी काला खून है। फिर भाई साहब दो अलिशिया बोलता है तुम मेरे हाथों से मरोगे। फिर अलिशिया एक वाटर ब्रीदिंग टाइप कुछ यूज करता है, करके उसके ऊपर एक बार देता है। फिर हम लोग देखते हैं ड्रिल के हाथों में जो ड्रैगन का हेड था वो नीचे गिर जाता है। ये लोग बोलता है क्या ड्रिल हार चुका है? फिर वो सेनापति बोलता है नहीं, इतना काफी नहीं था। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है भाई साहब अलिशिया का पूरा इधर से छाती पूरा चीर गया और खून निकल रहा है, ठीक है, और वो नीचे गिर रहा होता है। फिर ड्रिल बोलता है क्या एक शूरवीर का लिमिट इतना ही था, एक फेक शूरवीर? अलिशिया बोलता है मैं नहीं जानता हूँ मैं फेक या असली हूँ, लेकिन मैं असली बनना नहीं चाहता हूँ। फिर भाई साहब हम लोग देखते हैं ड्रिल भाग के आता है, आके अलिशिया के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। उसका जो स्वॉर्ड था वो टूट जाता है। फिर क्वीन के दिमाग में आता है कि वो जो हैमर था वो स्वॉर्ड पे लग गया था और स्वॉर्ड टूट चुका है। फिर अलिशिया नीचे गिरते हैं, हम लोग देखते हैं नेलुरु उसको पकड़ लेता है। लेने के बाद अलिशिया बोलता है अब मैं देखने वाला हूँ जो काला खून का जो मालिक है, मतलब ऑर्डन है, वो अब एक हरा हुआ इंसान जिसके पास एक टूटा हुआ स्वॉर्ड है उसके साथ क्या करता है। फिर हम लोग देखते हैं भाई वार्डन अपना खून वापस लेता है। भाई ऐसे वापस लेता है ना, क्या बताओ भाई, उसका बॉडी का हर एक नस फट जाता है, चमड़े उधड़ जाता है, मांस बाहर आ जाता है। फिर ड्रिल बोलता है ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अभी भी कुछ भी हासिल नहीं किया हूँ। फिर हम लोगों को अलग एक डायमेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्गो होता है जो अलिशिया का पापा है वो। फिर वो बोलता है ड्रिल मैं नहीं चाहता था तुम्हारा अंत ऐसे हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, अब चलो तुम मेरे साथ। फिर हम लोग देखते हैं भाई ड्रिल का सिर्फ हेड का स्केलेटन बचा हुआ है, वो भी टूट के भाई बिखर जाता है, पूरा बॉडी का भाई टुकड़े टुकड़े हो चुका है भाई, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं उसके जो स्टोन होता है मैजिक स्टोन वो 9 होता है ड्रिल के पास, वो भी टूट चुका होता है और ड्रिल खत्म हो जाता है। फिर अलिशिया बोलता है ये तो बस ड्रिल खत्म हो गया, लेकिन जो असली इंसान मतलब मसीहा है जो ऑर्डन है वो अभी इतने से हार नहीं मानने वाला, वो आगे बहुत कुछ करेगा। फिर क्लेन आता है, आके बोलता है वो अब नहीं आएगा, ये काला खून अपने आप में कोई शक्ति नहीं रखता है। मतलब ये समझाया गया हम लोगों को कि काला खून अगर किसी के बॉडी में है तो बहुत पावरफुल है, काला खून अगर बाहर है तो खून का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं लूना क्लेन के गोद में होता है, क्वीन देख लेता है, भाग के जाने लगता है, लेकिन क्लेन उसको रोक देता है, बोलता है राजा लौट आया लेकिन ऐसे नहीं अपने पैरों पे। फिर क्लेन लूना को नीचे रख देता है, लूना हटते हुए जाता है, धीरे 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 स्टेप स्टेप करते हुए जाता है, बोलता है तुम कर सकते हो, सब लोग बोलता है तुम कर सकते हो लूना। फिर क्लेन बोलता है एक राजा कभी भी रुकता नहीं है। फिर हम लोग देखते हो क्वीन के पास पहुंच जाता है, क्वीन उसको पकड़ लेता है और इधर अलिशिया बोलते हैं अच्छा हुआ वो लोग मिल गया। फिर अलिशिया उधर ही बेहोश। फिर भाई साहब हम लोग देखते हैं अलिशिया उस कमांडर को बोलता है तुम पहले जाओ, मेरा फिक्र मत करो, मेरे को कुछ नहीं हुआ, जाओ और रुक पाओ। फिर वो बंदा भाई भागता हुआ ड्रिल का वो टूटा हुआ तलवार लेता है, लेके भागता हुआ जाता है, सबको बताता है ड्रिल मारे जा चुका है, हम लोग जीत चुके। तो ये बात सारे आर्मी के अंदर फैल चुका होता है और वो लोग वापस जाने लगता है, मतलब वो लोग डर के वापस जाने लगता है, क्योंकि उनका जो
कमांडर था, मतलब जो सेनापति था वही मर चुका है भाई। फिर वहीं पे सीन काट ऑफ होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है अलिशिया। फिर हम लोग देखते हैं क्लेन के पीछे एक छोटा सा ड्रैगन आता है, आके बोलता है इसका कीमत तुमको चुकाना पड़ेगा क्लेवेटिस, बहुत जल्दी वो उठने वाला है। क्लेवेटिस बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है देखा जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं क्लेवेटिस उसको पकड़ के उसको वहीं पे जला के मार देता है। फिर वहीं पे फिर से सीन काट ऑफ होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है अलिशिया का मरम पट्टी हो रहा है, क्लेन उसको सही कर दिया है, ठीक है। और क्लेन बोलता है मैं उन लोगों के सामने खून नहीं रुका ताकि उन लोगों को शक ना हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं एक बंदा आता है, आके बोलता है महारानी आपको बुला रहा है महल में। फिर हम लोग देखते वो लोग जाते हैं महल में। जाने के बाद रानी उन लोगों को थैंक यू बोलते हैं, मतलब वेलकम करता है। फिर हम लोग देखते हैं नेलुरु थोड़ा रोते हुए सॉरी बोलता है। फिर रानी बोलता है क्यों, क्या हो गया। फिर क्लेन बोलता है उसको शायद ये लगता है कि वो एक नीचो जाति से बिलोंग करता है, इसलिए वो होने वाला राजा को दूध पिलाया इसके लायक नहीं है। फिर क्वीन जाता है उसको हाथ पकड़ता है, बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने जो किए हो बहुत अच्छे किए हो, मैं बस यही सोच रहा था कि मेरा बेटा भूखा ना रहे और भूख से मर ना जाए, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर क्वीन पीछे जाता है, जाने के बाद बोलता है तुम लोग क्या चाहते हो मेरे से, जमीन जायदाद जो भी मांगोगे मैं तुम लोगों को दूंगा। फिर भाई सब लोग माथा नड़ते, क्लेन भाई एक डेविल से स्माइल करता है करके बोलते है अगर ऐसा बात है तो मैं होने वाला राजा को जादू सिखाने का टीचर बनना चाहता हूँ। तो गाइज ये फाइनल हो चुका है, हमारा क्लेन अभी लूना को ट्रेन देने वाला है, मतलब लूना का लेवल भाई अलग होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले एक मजेदार वीडियो लेके, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।